हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो एक बिग रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल्स वेस्ट बंगाल की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरीके की वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें है दोस्तों फिक्स टर्म टीचर एंड स्टाफ वैकेंसीज, रेगुलर टीचिंग एंड स्टाफ वैकेंसीज और ओएसटी क्वालिफाइड टीचर्स वैकेंसीज। तो तीन अलग अलग तरीके की वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है एपीएस वेस्ट बंगाल की तरफ से। सो यहाँ पे हम तीनों की क्राइटेरिया पढ़ेंगे दोस्तों, और सारे जो भी क्वालिफिकेशन नीड चाहिए आपको, क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, फिक्स टर्म टीचर की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रेगुलर टीचिंग स्टाफ की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ओएसटी क्वालिफाइड टीचर की क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में ये समझेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, एपीएस से रिलेटेड लेटर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अलग अलग स्टेट्स की जहाँ पे वैकेंसीज आई दोस्तों, मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया, जिसकी प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों एपीएस 2021 के नाम से। तो सिंपली आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा और उसको खोलिएगा दोस्तों, और जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स की वैकेंसीज आई हुई है। सो अगर आप दोस्तों उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मेनली दोस्तों हम एपीएस वेस्ट बंगाल की जो रिक्वायरमेंट आ रही है अलग अलग क्राइटेरिया की, उसकी बात करेंगे। सो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे जैसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक दोस्तों सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ दबा दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं। मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट लाता हूँ और बिल्कुल ही ऑथेंटिक न्यूज़ दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कम समय में। एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन तो दोस्तों बनता है, तो प्लीज़ सभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं एपीएस वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे हम इन तीनों कैटेगरी के टीचिंग स्टाफ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखने वाले हैं और जानेंगे कि हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे। सो फ्रेंड, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ एपीएस स्कूल वेस्ट बंगाल की, जहाँ पे दोस्तों देखिए अलग अलग तरीके की वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पे गाइडलाइन फॉर द फिक्स टर्म्स टीचिंग स्टाफ की आ रही है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अदर, ये गाइडलाइन है दोस्तों फिक्स टर्म्स टीचिंग स्टाफ की। ये है एप्लीकेशन फॉर्म है, अदर एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर्स जो भी पोस्ट होती है उसके लिए। ये है आपका दोस्तों एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचर की। यहाँ पे गाइडलाइन है दोस्तों रेगुलर टीचर्स की कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोस्तों है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ओएसटी क्वालिफाइड टीचर, और ये एडवर्टीजमेंट ऑफ फिक्स टर्म टीचर एंड स्टाफ की है दोस्तों सारी। तो ये सारी वैकेंसीज है। तो वन बाय वन दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं फिक्स टर्म टीचर टीचिंग स्टाफ की एडवर्टीजमेंट की वैकेंसीज के बारे में। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया फ्रेंड, और पहला हम देखते हैं। तो ये दोस्तों रिक्वायरमेंट आ रही है आपकी, रिक्वायर्ड टीचर्स एंड द स्टाफ फॉर द आर्मी पब्लिक स्कूल्स बैरकपुर नॉर्थ गेट बैरकपुर कंटेनमेंट इन कोलकाता। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फिक्स टर्म्स ऑफ टीचर एंड स्टाफ फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेंट वैकेंसीज फॉर द सेशन 2022-23। तो ये वैकेंसी दोस्तों सेशन 22-23 के लिए आ रही है, जहाँ पे मेनली वैकेंसी है दोस्तों टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी दोस्तों साइंस, टीजीटी सोशल स्टडी। एप्लीकेंट की संख्या दोस्तों 5, 1, 2, 1, 2। फिक्स टर्म की दोस्तों आपकी वैकेंसी है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद सब्जेक्ट ऑफ विद 50% मार्क्स एंड बीएड होनी चाहिए दोस्तों, प्लस ओएसटी क्वालिफाइड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होल्डर आपके पास होना चाहिए, यानी एपीएस का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए टीजीटी पोस्ट के लिए। अभी दोस्तों लास्ट एग्ज़ाम 19 एंड 20 फेब को हुआ, तो उसका रिजल्ट भी 28 को ही आपका अनाउंस कर दिया जाएगा, तो आप उसके बाद भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो 2 दिन की बात है दोस्तों। तो जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा और आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ना बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। सो पीआरटी हिंदी में 2 वैकेंसीज है दोस्तों, इंग्लिश में 1 है, मैथ्स में दोस्तों 2 है। 5 एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट है टोटल। फिक्स टर्म्स है, क्वालिफिकेशन दोस्तों ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए दोस्तों, डीएल चाहिए, बीएड विद मिनिमम 50% मार्क्स और नीच ओएसटी क्वालिफाइड होना चाहिए और स्कोर कार्ड होल्डर। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 1 वैकेंसी है, फिक्स टर्म की है फ्रेंड। ग्रेजुएशन इन द फिजिकल एजुकेशन और द बीपीएड विद द 50% मार्क्स एंड ओएसटी क्वालिफाइड स्कोर कार्ड होल्डर आपको दोस्तों चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों वैकेंसी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1 वैकेंसी है, फिक्स टर्म की है दोस्तों। क्वालिफिकेशन दोस्तों बीटेक विद द बीएससी इन कंप्यूटर एंड बीएससी विद द 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद द 50% मार्क्स चाहिए दोस्तों, प्लस ओएसटी। आर्ट्स एंड क्राफ्ट में दोस्तों पीआरटी की वैकेंसी आ रही है, 1 वैकेंसी है, फिक्स टर्म्स की है। एलिजिबल मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट्स विद द 50% मार्क्स दोस्तों चाहिए। 10th है दोस्तों सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो 1 वैकेंसी दोस्तों फिक्स टर्म की है, ग्रेजुएशन चाहिए
और 15 ईयर सर्विसेज इन द केस ऑफ ESM who have to physically fit and undertake the strenuous jobs with the running and वर्क एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों इसमें 5 ईयर का, और JCO और इक्विवेलेंट आपको होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है अकाउंटेंट की, फिक्स टर्म की वैकेंसी दोस्तों एक वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए इसमें दोस्तों कॉमर्स ग्रेजुएट और द 15 ईयर सर्विसेज एज अ क्लर्क इन द डिफेंस सर्विसेज, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स ऑफ आर्मी इन डिप्लोमा इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए दोस्तों, नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन, ध्यान रखिएगा, सॉरी ड्यूरेशन। नॉलेज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए दोस्तों, पूरी 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी फ्रेंड, एक वैकेंसी है दोस्तों, फिक्स टर्म की है। मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 10 ईयर ऑफ द सर्विसेज एज अ क्लर्क होनी चाहिए एंड एक्स सर्विसमैन भी होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा नॉलेज इन द कंप्यूटर इन द MS ऑफिस स्पीड है दोस्तों 12,000 की पर्सन्स पर आवर चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, तो ये दोस्तों आपकी आ रही है वैकेंसी मेनली नॉर्थ बैरकपुर कंटेनमेंट कलकत्ता से। अब हम ये हमने दोस्तों एक तरीके से कहाँ देख ली कितनी वैकेंसी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, हम देखेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो गाइडलाइन देखते हैं दोस्तों फिक्स की, तो 1 बाय हम सारी कवर करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर जरूर देखिएगा और लाइक का बटन दोस्तों दबा दीजिएगा। सो नाउ देखते हैं इसकी गाइडलाइन क्या है, आप कैसे इस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। सो ये रहा दोस्तों आपका गाइडलाइन फॉर द फिक्स टर्म टीचर स्टाफ, तो इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं गाइडलाइन क्या है दोस्तों और कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। सो ये रहा गाइडलाइन में मेनली क्या है फ्रेंड, फॉर द सीरियल नंबर 1 and 208 only the AWS conduct OSD qualified candidates can apply on the applications available on the this website। तो दोस्तों केवल यहाँ पे OSD क्वालिफाइड टीचर ही अप्लाई कर सकते हैं फिक्स टर्म टीचर के लिए। नेक्स्ट है फॉर द सीरियल नंबर 0 to 9 to 12 कैन अप्लाई एप्लीकेशंस फॉर्म अवेलेबल इन द AWS। तो जो सीरियल नंबर 9 to 12 है, मतलब जो वहाँ पे सीक्वेंस दिया था दोस्तों जितनी वैकेंसी थे टोटल, तो 9 से लेकर 12 में है वो एप्लीकेशन फॉर्म करके अपना सिंपली यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ डाउनलोड द प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड सीरियल नंबर 1 to 8 जो है दोस्तों स्टार्टिंग का सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक कह रहा है फिल द नेम ऑफ द ओनली 1 स्कूल्स ऑफ क्लस्टर। तो केवल आपको एक सेल में दोस्तों वैकेंसीज अपना अप्लाई करनी है सारी दोस्तों आपको फॉर्म कैपिटल में भरना है। एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको दोस्तों यहाँ पे अटैच करना है, प्लस 100 रुपीज़ के दोस्तों एक DD बनवाना है। ये बात तो दोस्तों आप मन में बिठा लीजिएगा कि जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल से आपको 100 रुपीज़ का DD बनवाना पड़ेगा सेम स्कूल्स के लिए जिसके में वैकेंसी आती है। तो यहाँ पे DD बनाना है दोस्तों इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स बैरकपुर, पेबल एट कोलकाता बैरकपुर, क्लियर है फ्रेंड। इसके अलावा कह रहा है एनक्लोज द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज मार्कशीट्स एंड क्लास 10th ऑनवर्ड। तो 10वीं क्लास के बाद जितनी भी वैकेंसी मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट होगा सारे अटैच करने हैं आपको सीरियल वाइज। नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम द सीरियल नंबर 1 to 8 एनक्लोज द फोटो कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड भी दोस्तों आपको डालना है, प्लस सीटेड अगर है, सीटेड मैंडेटरी है TGT एंड PRT के लिए, तो दोस्तों सीटेड का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों तो एज पर 1 अप्रैल 2022 द एज कैंडिडेट शुड बी द फ्रेश कैंडिडेट दोस्तों बिलो 40 ईयर लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है दोस्तों तो बिलो 57 ईयर चाहिए। और आगे कह रहा है नोट ध्यान रखना है दोस्तों फॉर द के सेकेंड able to the age relaxations between the 40 to 57 5-year experience should be appropriate category in the last 10 year। For example PGT category candidates should be the works as a PGT TGT for 5 year in the last 10 year। तो जो एज रिलैक्सेशन है यानी 40 साल से जो ज़्यादा हैं बड़े और 57 ईयर के आसपास है दोस्तों बिलो 57 ईयर है, तो अगर वो अप्लाई करते हैं तो अगर उनको लास्ट 10 साल में यानी 47 से लेकर 57 साल तक में 10 साल के अंदर कम से कम 5 साल उन्होंने काम किया होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सपीरियंस गेन एज द PRT शैल नॉट बी counted for the appointment of PGT since the level of enclosures of teaching subjects at a senior level has not been gained by the candidates। कह रहे दोस्तों मान लीजिए आप PRT पढ़ा देता है और अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PRT की जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोस्तों सीनियर लेवल का क्लास है इसलिए। नेक्स्ट कह रहा है एक्सपीरियंस गेन बाय द PRT शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द TGT। तो PRT के बिजनेस दोस्तों TGT के लिए तो एप्लीकेबल लेकिन PGT के लिए नहीं होगा, तो ये क्लियर है। लास्ट डेट अगर बात करें दोस्तों तो आपका है 9 मार्च 2022 सेंट बाय द पोस्ट हैंड और द एप्लीकेंट एक्सेप्टेड बाय ईमेल। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू और ऑन ओवर फोन। तो कह रहा है दोस्तों
कि आपको जो एप्लीकेशन है वो बाय पोस्ट ही भेजनी है, बाय हैंड भेजनी है, खुद जाके पहुँचानी है, या फिर आप बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, बट मेल से आप नहीं भेज सकते। ये बात क्लियरली दोस्तों की गई है। और कह रहे हैं जब भी इंटरव्यू होगा आपको कॉल पे बता दिया जाएगा। तो ये दोस्तों थी फिक्स टर्म की वैकेंसी और उसकी गाइडलाइन के बारे में बात करी है। अब हम नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी बात करेंगे जिसमें रेगुलर टाइप की वैकेंसीज आई हुई है, तो उसकी भी बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट दोस्तों हम देखने वाले हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचर। तो इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम इसके गाइडलाइन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी। सो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट फॉर द टीचर आर्मी पब्लिक स्कूल बैरकपुर नॉर्थ गेट बैरकपुर कैंटोनमेंट कोलकाता। तो यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसीज आ रही है वो आ रही है फ्रेंड आपकी पीजीटी इंग्लिश की एक वैकेंसी है, पीजीटी मैथ की एक वैकेंसी है, पीजीटी फिजिक्स की दोस्तों एक वैकेंसी है, पीजीटी बायोलॉजी की एक वैकेंसी है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की दोस्तों एक वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की दोस्तों एक वैकेंसी है। ये सारी रेगुलर पोस्ट है दोस्तों। स्टेटस आपको पता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों पीजी चाहिए विथ 50% प्लस बीएड चाहिए दोस्तों, प्लस ओएसटी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये दोस्तों मस्ट है, आपके पास होनी ही चाहिए। टीजीटी में दोस्तों इंग्लिश की आई हुई है एक वैकेंसी रेगुलर पोस्ट, टीजीटी सोशल साइंस की आ रही है एक पोस्ट। इसके लिए दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स प्लस बीएड प्लस ओएसटी प्लस सीटेट मैंडेटरी है। नेक्स्ट पीआरटी दोस्तों आपकी आ रही है इंग्लिश की, 2 वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएशन चाहिए विथ 50% मार्क या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी डीएल चाहिए, या फिर बीएड दोस्तों विद द मिनिमम 50% एंड द ओएसटी स्कोर कार्ड। दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं इसकी गाइडलाइन कि आप यहाँ पे रेगुलर पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइडलाइन की बात करते हैं दोस्तों। सो ये रहा फ्रेंड आपका गाइडलाइन फॉर द रेगुलर पोस्ट टीचर। तो गाइडलाइन पढ़ते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट दोस्तों जो हमने लास्ट टाइम जो गाइडलाइन पढ़ी है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसे भी फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 to 8 है दोस्तों, वो कह रहा है कंडक्टेड ओएसटी क्वालिफाइड टीचर कैन अप्लाई। तो ओएसटी होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और सारे फॉर्म आपको कैपिटल फॉर्म में भरने हैं, ध्यान रखिएगा। 100 रुपये की डीडी बननी है दोस्तों इस यहाँ के नाम की, प्लस जो फ़ोटो कॉपी सारी अटैच करनी है दोस्तों। सीटेट मैंडेटरी है फॉर द पीआरटी टीजीटी लेवल के लिए। एज रिलैक्सेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बिलो 40 ईयर है होनी चाहिए। अगर 40 ईयर अबव है और 57 ईयर से कम है तब अप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन 10 ईयर के साथ साथ में आप 5 साल कम से कम जॉब कर रहे होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट दोस्तों 9 मार्च है और आपको ये बाय पोस्ट ही भेजनी है। तो गाइडलाइन दोस्तों ऑलमोस्ट सेम है। अब हम नेक्स्ट और थर्ड टाइप की वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, जो कि ओएसटी टीचर की वैकेंसी। तो वापस चलते हैं। सो नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ओएसटी क्वालिफाइड टीचर। तो ओएसटी का मतलब सिंपली यही है दोस्तों कि आपने एपीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है और वहाँ से दोस्तों आप क्वालिफाइड हैं। तो ये था दोस्तों आपका एडवर्टीजमेंट फिक्स टर्म एंड रेगुलर टीचर की, और गाइडलाइन की बात कर ली हमने। अब ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपल वाले जो एप्लीकेशन है मान लीजिए, तो ये सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे और मैं आपको ये बताता हूँ कैसे भरना है। यहाँ पे आपको पोस्ट डालनी है फ्रेंड, यहाँ पे आपको रिसेंट फ़ोटो सारी डिटेल आपको कैपिटल में भरनी है, कौन से स्कूल में काम करना है आपको ये एक बार लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल सारी आ जाएगी, यहाँ फैमिली डिटेल दोस्तों। आगे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है सारी, 10th से भरनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक वीडियो में दोस्तों मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, तो जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों फॉर्म कैसे भरना होता है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वही दे दूँगा, आप उसे देख के दोस्तों एक बार क्लियर कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सपीरियंस सारा डालना है आपको, और यहाँ पे एप्टीट्यूड के बारे में बताना है, यहाँ हेल्थ स्टेटस को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, अदर एक्टिविटीज़ आप क्या करा सकते हैं, एग्रीमेंट मतलब टर्म्स एंड कंडीशन आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्सेप्ट कर रहे हैं एपीएस स्कूल्स में जाने से पहले। तो ये फॉर्म का भरने का तरीका था जो मैंने आपको बताया इन शॉर्ट में, बट डिटेल में दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है, जिसको दोस्तों समझ में नहीं आता आप सिंपली उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने डाउट को दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ओएसटी क्वालिफाइड टीचर। तो ये फॉर्म क्या है दोस्तों, दोनों में क्या अंतर है ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये भी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है दोस्तों। बस यहाँ पे जो है वो सीटेट और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है कि आप सीटेट क्वालिफाइड है, ओएसटी क्वालिफाइड है। ये दोनों में बस बेसिक अंतर है फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया है। क्लियर हुआ फ्रेंड? तो सिंपली लेकिन फॉर्म भरने का तरीका दोस्तों सेम ही है। सो ये एक बिग रिक्वायरमेंट आ रही थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों, और प्लीज़ इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड, ताकि जो लोग दोस्तों जॉब ढूंढ रहे हैं
उनको आसानी से चीज़ मिल जाए और वो भी यहाँ पे अप्लाई करके अपनी जॉब लेने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।